सफल होने के 3 सूत्र। अगर आप ये तीनों सूत्र अपनी लाइफ में कोई भी उतार लेता है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और कोई भी काम करना छोटा-बड़ा नहीं होता है। आज हम आपको सुनाते हैं ऐसी ही एक कहानी। यह कहानी भी बहुत बार पढ़ने और सुनने को मिलती है। एक गाँव था जहाँ बारिश नहीं होती थी। वहाँ के लोग बहुत दुखी रहते थे, फसल के लिए पानी कहाँ से लाएँ? निराश और दुखी होकर लोग कई तरह की मन्नतें माँगते, परंतु कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत बारिश होती है और रुक जाती है। लोगों को अपनी मन्नत और प्रार्थना पर ही शक होने लगा था। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वह उस दुखी गांव में नाचने लगा। लोग उसके नाच को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। साधु तो अपनी मस्ती में नाचता था और उसके नाचने के दौरान कुछ देर बाद बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी कि पहले कभी नहीं हुई। लोग प्रसन्न हो गए और वह भी उस साधु के साथ नाचने लगे। सब लोग बहुत खुश थे। लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई कि इस साधु के नाचने से ही बारिश होती है। लोगों ने इस साधु के लिए गांव में ही कुटिया बना दी और वह साधु वहीं रहने लगा। फिर जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती, वह साधु से कहते और साधु नाचने लगता। जब साधु बाबा नाचते तो बारिश शुरू हो जाती थी। यह खबर धीरे धीरे पास के एक शहर में फैली, आसपास के गांव में फैल गई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है। वहाँ के पढ़े लिखे कुछ लड़के यह जानने के लिए गांव में आए और उन्होंने गांव वाले को कहा कि ये तुम्हारा वहम है। साधु के नाचने से बारिश नहीं हो सकती। कोई भी नाचे तो बारिश हो सकती है और बारिश के समय में तो बारिश होगी ही। तो उन लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। यह सुनकर अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे और साधु बाबा को सारी बात बता दी। अब चुनौती स्वीकार करके शहरी लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया और पर बादल नहीं दिखे। 1 घंटे बाद दूसरा भी बैठ गया। बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। फिर बाकी के लड़के भी नाच नाच कर थक गए और बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब गांव वालों ने कहा कि अब साधु बाबा की बारी है। साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, पूरा दिन हो गया। बाबा नाचते रहे पर बारिश नहीं हुई। बाबा थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, नाचते जा रहे थे, नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और साधु का नाच भी बढ़ने लगा। तभी बादलों की गर्जना सुनाई दी और सभी की आंखें आसमान में टिक गई। कुछ ही देर बाद भारी बारिश शुरू हो गई। सभी लड़के देखकर दंग रह गए और क्षमा मांगते हुए साधु बाबा से पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि हमारे नाचने से तो बारिश हुई नहीं, लेकिन आपके नाचने से हो गई। अब साधु बाबा ने कहा, 3 बातें ध्यान रखने की हैं। पहला, आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरी है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। तीसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप अपनी सफलता के प्रति विश्वास रखें, सफल होंगे यह तय मान लें, अपने मन को समझा दें कि आपको सफल होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। और आप जब तक सफल नहीं होते तब तक आप प्रयास करते रहें, जब तक कि आप सफल नहीं हो सकते। मतलब आपको रुकना नहीं है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको लगे रहना है, तभी आप सफल होंगे। बीच में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कई लोग क्या करते हैं कि काम शुरू करते हैं और सोचते हैं हो तो रहा नहीं, नेगेटिविटी उनके दिमाग में आते हैं और वो अपना काम छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत आपको बिल्कुल नहीं हारनी। अपने पर विश्वास रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और इसमें मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपको और फोकस होना चाहिए अपने काम पर एकदम। तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। आप किसी की परवाह मत करिए। लोग कहेंगे अरे यार कब से लगा हुआ है, इतने दिन हो गए, इसकी जॉब नहीं लगी, काम नहीं किया। परवाह ही मत करिए किसी की भी। लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। जब आप कुछ कर रहे होते हैं उनको तो कुछ बोलना ही है, इसलिए उनके बोलने की परवाह नहीं करनी है। आप अपने काम पे लगे रहे। ठीक है। थैंक यू। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। गुरु और शिष्य की कहानियाँ।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हम उसे चूक जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी-सी मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं। हम थोड़ी-सी मेहनत से कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु हमारे भीतर का आलस्य हमें खा जाता है। ऐसा भी होता है कि हम कोई कार्य करना चाहें और फिर सोचते हैं कि कल करेंगे, आज तो आराम कर लेते हैं, या आज बारिश आ रही है, आज कुछ लोग आने वाले हैं। ऐसे जो है ना, लोग आलस में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह एक प्रेरक कहानी है जो कि आलसी लोग हैं। एक बार की बात है कि एक आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और मान सम्मान करता था, परंतु पढ़ने और काम करने में बहुत आलसी था। हालांकि वह कार्य करता जरूर था, परंतु दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री अर्थात जब कोई कार्य करना चाहिए तब नहीं, बाद में करने की सोचता था। उसके गुरु उसके इस स्वभाव को से बड़े चिंतित रहते थे कि कहीं यह अपने जीवन में असफल होकर संघर्ष में ना फंस जाए। यह ऐसा व्यक्ति है जो बगैर परिश्रम के ही फल पाना चाहता है, हमेशा सुअवसर की तलाश में रहता है और भाग्य के भरोसे ही जीवित है। ऐसे में गुरुजी ने उसका उद्धार करने की सोची। उन्होंने शिष्य की को सूर्योदय के समय अपने पास बुलाया और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा देकर बोले कि यह एक जादुई पत्थर है, मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूं, तब तक तुम इसे रख लो। इस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु से स्पर्श कराओगे वह स्वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद लौटूंगा तो इसे तुम्हें लौटाना होगा। बस कल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास। वह पत्थर देकर गुरुजी चले गए। अब यह सुनकर और देखकर शिष्य तो बड़ा ही खुश हो गया, परंतु आलसी व्यक्ति की सोच भी बड़ी आलसी होती है। उसने आज का दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि ये होगा वो होगा, तो मेरे पास इतना सारा स्वर्ण होगा, मैं क्या क्या करूँगा, इस तरह से सुखी समृद्ध संतुष्ट रहूँगा, आसपास नौकर चाकर होंगे, बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, प्लेन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बस इन्हीं कल्पनाओं में उसने पूरा दिन गुजार दिया। MLM शॉपिंग कार्ड, ये कार्ड। लोगों को क्या होता है, कितनी ठोकर लग जाए, लेकिन वो आलसी इतने होते हैं, वो चाहते नहीं है कि कोई काम करे, वो चाहते हैं कि बस बना बनाया उनको मिल जाए और बस आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ऐसे ही फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः उठा तो उसने सोचा कि आज तो स्वर्ण बनाने का अंतिम दिन है, सूर्यास्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे, आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, घर में तो बहुत बड़ा कम काम लोहा है, कम लोहा है, इन्हें तो बाद में देखेंगे, पहले तो मैं बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर ले आता हूँ। लेकिन कौन से सामान खरीदूं? ऐसे लोग होते हैं आलसी, जो काम करना होता है वो नहीं करते हैं, वो दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो। लोहे के खंभे तो कहीं ना कहीं तो मिलते ही होंगे, नहीं तो खंभों को तो घर पर लाना मुश्किल होगा। खैर ठीक है, यह तो कर ही लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। फिर भोजन करने के चक्कर में दोपहर हो जाती है, भोजन करने के बाद आलस्य छा जाता है। तो वे सोचते हैं कि अभी तो सूर्यास्त में बहुत समय है, बाजार का काम तो 1 घंटे में निपटा लेंगे, पहले थोड़ा सो लेते हैं, 4 बजे उठकर बाजार जाएंगे और एक झटके में सभी लोहे का सामान खरीद कर घर ले आएंगे और बस फिर हो जाएगा काम स्वर्ण बनाने का। ऐसा सोच कर वह सो जाता है। ऐसे होते हैं आलसी। मेरे आसपास भी, मेरे घर में भी एक आलसी बंदा है बहुत ज्यादा। वो कोई भी काम करने की सोचता नहीं, बस कल कर लेंगे आज कर लेंगे पे ही रहता है, जब टाइम होता है कभी नहीं करता। शायद आपके आसपास भी जरूर होगा कोई ना कोई। चलिए कहानी पर आते हैं। असली व्यक्तियों को कुछ ज़्यादा ही गहरी आलसी व्यक्तियों को ज़्यादा ही गहरी नींद आती है। वह नींद की गहराइयों में खो गया और जब नींद खुली तो देखा कि बस अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा। आधे रास्ते में सोचने लगा कि अरे, वह पत्थर भी साथ ले आता तो अच्छा होता, क्योंकि लौटने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। और गुरुजी आ गए तो तभी रास्ते में से गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है, क्षमा करना गुरुजी, उस जादुई पत्थर को एक दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन गुरुजी कहते नहीं, यह नहीं हो सकता, अब तुम अवसर चूक गए। गुरुजी के मना करने के बाद शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था युधिष्ठिर से कि दीर्घसूत्र मनुष्य का जीवन नष्ट ही समझो, यानी अकर्मण्य, आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी, आलसी व्यक्ति की स्टोरी? आलसी लोग ऐसे ही होते हैं, मैं तो दिन रात देखती रहती हूँ।
कोई काम मैं उनको करने को बोलती हूँ तो वो कहेंगे अच्छा अभी कर लूँगा, अभी कर, सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं और सोचते हैं मैं पता नहीं क्या करूँ। तो आपके आस-पास भी ज़रूर होगा कोई।